क्या आप भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपको प्यार करता है या धोखा दे रहा है? दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, प्रेम में धोखा कब मिलता है? दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा और आपको 5 सूत्र ऐसे बताऊँगा जिससे आप खुद भी पता कर सकते हैं आपका पार्टनर आपको प्यार करता है या धोखा दे रहा है। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी जितने भी ऐप हैं, अधिकतर यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। मेरा पार्टनर मेरे पर ट्रस्ट करता है या नहीं करता है? तो दोस्तों, आज मैं आपको उन्हीं सूत्रों के बारे में बताऊंगा। क्या आपको प्रेम में धोखा मिल रहा है? क्या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है? अगर आपके पास उसकी जन्म कुंडली है और बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है, तो आप खुद उसकी जन्म कुंडली में देख सकते हैं पार्टनर आपका किसी को धोखा देगा या नहीं देगा। क्या आपसे प्यार करता है या नहीं करता है? तो दोस्तों, सबसे पहला सूत्र है हमारा शुक्र और मंगल की युति। अगर शुक्र मंगल की युति जातक के प्रथम भाव में बन रही हो, तो ऐसा जातक अनेक लोगों से संबंध बना के रखता है। अर्थात मैंने सुना है कि मंगल और शुक्र की युति खराब होती है, लेकिन मंगल और शुक्र की युति ऐसी होती है, जातक का पराक्रम भी बहुत अच्छा होता है और जातक बहुत ही सुंदर तरीके से सामने वाले व्यक्ति से बात करता है। इस तरीके से बात करता है कि जो है सामने वाला व्यक्ति उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पार्टनर के चार्ट में लग्न में शुक्र और मंगल की युति बन रही हो, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे जातक के अनेक संबंध हो सकते हैं। दूसरा, यदि शुक्र और मंगल की युति अगर पंचम भाव में बन रही हो और किसी पाप ग्रहों की पंचम भाव पर दृष्टि जा रही हो, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा पार्टनर आपको प्रेम में धोखा अवश्य देगा। क्योंकि ऐसा जातक एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करेगा, उसके संबंध कई लोगों से हो सकते हैं। अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो मान लीजिए कि जातक जो है धोखा नहीं दे रहा है, अर्थात उसको आपको समझने की जरूरत है। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा जातक अधिक लोगों से प्रेम करता है। अगर यही स्थिति आपके जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बन रही हो, तो षष्ठ भाव हमारा होता है शत्रु, ऋण, रोग और धोखा। जब भी शुक्र और मंगल की युति षष्ठ भाव में बनती है और किसी पाप ग्रहों की दृष्टि होती है और कोई पाप ग्रह इनके साथ बैठा होता है, तो ऐसे जातक को प्रेम में धोखा मिलता ही है। ऐसे जातक धोखा नहीं दे पाते हैं, इनको धोखा मिलता है। आपको यहाँ पर यह चीज समझने वाली है, आपको धोखा मिलेगा या आप धोखा देंगे। दोनों ही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। जिनके षष्ठ भाव में शुक्र मंगल की युति हो, ऐसे जातक को प्रेम में धोखा मिलता है। ऐसे जातक धोखा दे नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी शुक्र मंगल की युति 7th हाउस में बन रही होगी, तो ऐसा जातक अपनी पत्नी को धोखा देगा, अर्थात विवाह के बाद भी धोखा दे सकता है। और उसके जो लव अफेयर रहेंगे वो बाहर से भी रहेंगे, अनेक स्त्रियों से रह सकते हैं, अनेक लोगों से रह सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को धोखा ये अवश्य देगा। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र मंगल की युति द्वादश भाव में बन रही हो, तो ऐसा जातक बहुत अच्छे की तलाश में हमेशा रहता है। ऐसा जातक आपको पूर्णतः प्यार नहीं करेगा। यह मान लीजिए कि आपको वो धोखा ही दे रहा है। जब उसको कोई सामने वाला व्यक्ति उसके तरीके से मिल जाएगा, हमेशा मतलब अच्छे की तलाश में ही रहेगा कि मुझे इससे अच्छा कोई मिल जाए, लेकिन वो आपको पूर्णतः प्रेम नहीं कर रहा होगा, वो अच्छे के ही तलाश में होगा। तो ये कॉम्बिनेशन अगर पार्टनर की कुंडली में बन रही है, तो आपको वो धोखा दे रहा है। मैंने आपको बताया है, अगर षष्ठ भाव में ये युति बन रही हो तो आपको धोखा मिलता है। अगर इन भावों में बन रही हो, तो ऐसा जातक प्रेम में अनेक लोगों को धोखा देता है। अर्थात ऐसे लोगों पर ट्रस्ट हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति चंद्रमा और शुक्र की युति 7th हाउस में बन रही हो या पंचम भाव में बन रही हो या फर्स्ट हाउस में बन रही हो, तब भी ऐसे जातक को प्रेम में धोखा मिलता है। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र क्या है? चंद्रमा हमारा ऐश्वर्य है और शुक्र है हमारा भोग का कारक है। जब भी दोनों की युति बनती है और सप्तम भाव में बनती है, तो जातक विवाह के बाद भी जो है धोखा देता है या प्रेम संबंध होते हैं। अगर लग्न में बन रही होती है, तो ऐसा जातक ना जानकर भी ऐसे जातक के लव अफेयर हो ही जाते हैं। और अगर किसी के पंचम भाव में ये युति बन रही हो, तो ऐसे जातक के पीछे अनेक लोग लगे होते हैं। पर ऐसा जातक अगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि जा रही हो इन तीनों भावों पर, तो ऐसा जातक सोचेगा समझेगा। लेकिन जिस जातक के पंचम भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही हो, तो ऐसा जातक जो है अनेक लोगों के संपर्क में अवश्य रहता है। अर्थात आपको धोखा मिलना तय है अगर दूसरे पार्टनर की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति पंचम भाव में बन रही हो, 5th हाउस में बन रही हो, तो आपको प्रेम में धोखा अवश्य मिलेगा। अब तीसरा सूत्र मैं आपको बताता हूं, अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अनेक ग्रह हों,
अर्थात सूर्य, मंगल, राहु या कोई शुभ ग्रह हो और पाप ग्रहों से सप्तम भाव पीड़ित हो, तब भी ऐसे जातक को प्रेम में धोखा मिलता है। अर्थात सामने वाले व्यक्ति की कुंडली में होना चाहिए, तभी तो आपको धोखा मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में है तो कहीं ना कहीं जो है आप धोखा देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो है तीसरा मैंने आपको बताया है। अगर 7th हाउस का स्वामी भी अधिक ग्रहों के साथ बैठा हो तो ऐसा जातक विवाह के बाद भी अनेक प्रेम संबंध रखता है और अपने पार्टनर को धोखा देता है। अब मान लीजिए यहाँ पर राशि है तुला, और तुला राशि का स्वामी होता है हमारा शुक्र। शुक्र जो कि हमारा बैठ गया, मान के चलिए, एकादश भाव में। यहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है और बुध भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सप्तमेश का संबंध जो है अधिक ग्रहों के साथ हो गया। एक ग्रह के बाद अधिक ग्रह माने जाते हैं। अर्थात एक शुक्र है अकेला तो कोई बात नहीं है, अगर मंगल भी हो गया, बुध भी हो गया, चंद्रमा भी हो गया, सूर्य भी हो गया, राहु भी हो गया, तो सप्तमेश का संबंध अनेक ग्रहों से बन रहा है। अर्थात ऐसा जातक विवाह के बाद भी आपको धोखा देगा या अनेक लोगों से संपर्क में रहेगा, ये निश्चित है। ये हो गया हमारा चौथा सूत्र। और पांचवा सूत्र है हमारा, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वादश भाव से संबंध बनाता हो तो भी ऐसा जातक प्रेम में धोखा देता है। और अगर चंद्रमा किसी के षष्ठ भाव में चला गया हो, अष्टम भाव में चला गया हो या किसी के लग्न में बैठा हो तो ऐसे जातक को प्रेम में धोखा मिलता है। ऐसे लोग धोखा नहीं दे पाते हैं क्योंकि चंद्रमा हमारा मन पर कंट्रोल करने वाला ग्रह होता है। और जब चंद्रमा हमारा षष्ठ भाव में बैठेगा तो पीड़ित हो जाएगा और अष्टम में बैठेगा तो भी पीड़ित हो जाएगा। जब चंद्रमा द्वादश में जाएगा तो क्या करेगा, अनेक लोगों से संपर्क बनाएगा, मन उसके खुले होंगे, विचार उसके बहुत ज्यादा खुले होंगे, तो ऐसे जातक के अफेयर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अर्थात सामने वाले को धोखा देगा। ऐसा जातक कभी भी धोखा नहीं खाता है। अगर चंद्रमा षष्ठ भाव में हो, अष्टम में हो, तो ऐसे जातक को प्रेम में धोखा मिलता है। अगर चंद्रमा लग्न में हो और सप्तमेश की दृष्टि जा रही हो तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा जातक प्रेम में धोखा नहीं खाता है, लेकिन अनेक लोगों को धोखा जरूर देता है और संपर्क में बहुत ज्यादा रहता है, अधिक लोगों से संपर्क बना के रखता है। तो ये 5 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं पार्ट 1 में, प्रेम में धोखा कब मिलता है। जो हमारा थंबनेल में टाइटल है, प्रेम में धोखा कब मिलता है, तो ये 5 सूत्र है। पार्ट 2 में आपको बताऊंगा 5 सूत्र और प्रेम में धोखा कब मिलता है और कौन देता है और किसको मिलता है। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आप अपनी जन्म कुंडली में घटाइए। इसके बाद में आपको, अभी तो जन्म कुंडली में ही बताऊंगा, फिर उसके बाद नववांश कुंडली में भी मैं लेकर के चलूंगा प्रेम में धोखा कब मिलता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूं, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली में या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आप मात्र 251 रुपए में अपनी पार्टनर की कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। उसके बारे में कुछ भी आप जान सकते हैं। मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा क्या आपको धोखा दे रहा है या उसके संबंध अनेक लोगों से रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी जानकारी